30 या 31 दिन मैंने इन सैलरी में काम करा, ठीक है। नहीं नहीं भाई, मैंने ये बोरियां नहीं उठाई, मेरा काम था ये जो तुम सामने लेबर देख रहे हो ना, इसका हिसाब किताब रखना, ठीक है। और अगर तुमने इन सैलरों को और देखना, यहाँ पे कैसी लाइफ होती है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, तो मेरे पीछे वाले जो मिनी ब्लॉग्स हैं वो जाके देख सकते हो। लेकिन मिनी ब्लॉग्स में मैं इतनी डिटेल में चीजें नहीं बता पाता था, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना अपने तीनों सैलरों का तुम एक अच्छा सा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डालूं, ठीक है। सो ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैं आज तुम्हें फुल ब्लॉग देने वाला हूँ अपने तीनों सैलर का, जहाँ पे मैं एज अ सेक्रेटरी काम करता हूँ, जहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको हम पल्लेदार बोलते हैं। और उन पल्लेदारों का हिसाब किताब रखना वो मेरा काम है, ठीक है। जो मतलब मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम है, ठीक है। सो घर पे मैं आपका खाना पानी खा के अपनी बाइक उठाता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने सैलरी की तरफ, ठीक है। और ये हमारे रास्ते में गुरुद्वारा साहिब आते हैं, जहाँ पे मुझे सैलरी की बहुत ज्यादा टेंशन थी। क्यों थी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। और मतलब तभी मैं गुरुद्वारा साहिब में जरूर आता था, लेकिन आज मुझे देरी हो रही थी क्योंकि मुझे घर पे भी कुछ काम था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में बाइक उठाई और मैं आ गया अपने पहले सैलर में। और इस सैलर का नाम है कृष्णा सैलर, ठीक है, जो हमारे गाँव के पास ही पड़ता है। बीच में हमारे गाँव है और गाँव के आसपास ही ये तीनों सैलर है। और इसको क्रेट बोलते हैं, जिनके ऊपर जो है मतलब बोरियां हैं वो टिकाई जाती हैं। ये जो तुम बोरियां देख रहे हो, इनके नीचे क्रेट लगे हुए हैं, देन उसके बाद ऊपर ये बोरियां जो है वो टिकाई जाती हैं, ठीक है। और ये भाई वो कमरा है जहाँ पे जो सेलर की लेबर है वो आके रहती है, लेकिन एट द टाइम यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो मंडी में है, ठीक है। मंडी भी मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जो जगह है ना, यहाँ पे हम लोग वो जो है वो अपनी चाय बनाते हैं। और एक चीज तुम्हें बताऊँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मंथ के लास्ट डेज में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी एट द टाइम क्या है भाई, हमारे पास माल बहुत ज्यादा कम है क्योंकि काम ऑलमोस्ट जो है वो खत्म ही हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा यार क्यों ना अभी एट द टाइम सही मौका है ये वीडियो बनाने का, ठीक है, फुल ब्लॉग बनाने का। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एट द टाइम जो फुल ब्लॉग है वो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, देन भाई ये तुम सामने मंडी देखो ना, यही वो मंडी है जहाँ पे हमारे पास जो माल है, यहाँ से हमारे पास माल जाता है ट्रक भर के। लेकिन तुम देखो भाई मंडी खाली पड़ी है क्योंकि काम जो है वो ऑलमोस्ट भाई हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन हमें आना होता है, यहाँ पे कुछ काम होता है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ये भाई हमारे गाँव का एक नया अड्डा है जो गाँव में बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद तुम सामने जो देख रहे हो गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ पे ही हम किसी पर्सन को मिलने आए थे, ठीक है। और यहाँ पे भाई मुझे लगता है यार मैं ठीक है कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, अभी न्यू न्यू ब्लॉग बनाने शुरू करें, मतलब ब्लॉग काफी टाइम से बना रहा हूँ लेकिन एक्सपीरियंस कम है। बाकी भाई हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जा पाते क्योंकि हमारे सर पे रुमाल नहीं होती है, इसी वजह से मैं बार बार से ही शूट कर लेता हूँ। और भाई उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे सेलर में, जिस सेलर का हमारा नाम है लक्ष्मी सेलर। और यहाँ पे जहाँ पे तुम ये देख रहे हो ना, कोई यार मुझे नहीं पता भाई ये किस वजह से बना रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बाकी भाई यहाँ पे पहले हमारा चूल्हा था जहाँ पे जो हमारी लेबर थी वो काम करती थी। अभी एट द टाइम तो काम यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है क्योंकि काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे जो थी वो लेबर बाहर भाई यहाँ पे बैठ के मतलब सेलर वालों ने बोला कि भाई वैसे तो तुम्हारे पास काम नहीं है तो बाहर कुछ ईंटें पड़ी हैं वो बर्बाद दो। तो जो हमारी लेबर थी यहाँ पे तुम्हारे सामने देख रहे हो, ये हमारी लेबर के ही बंदे हैं। ये पता नहीं क्यों ये ट्राली बनवाने लगे, सेलर वालों ने, इन लोगों ने बोला था, ठीक है। बाकी यार तुमने एक चीज नोटिस करी है ना, ये जो हमारा सेलर है ना, इसके पास भी भट्ठा है, ठीक है। तुम्हें आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों ये चीज बोली। बाकी भाई उधर से हमारी लेबर के पास काम कम था, तो जो सारी लेबर थी वो यहाँ पे आके बैठ गई थी, वो काम अपना थोड़ा सा खत्म करके। और ये जो तुम सारे गट्टे देख रहे हो ना भाई, इन एक एक गट्टे पे हमारी ही लेबर का हाथ लगा। और इस सैलरी में नहीं नहीं करते कम से कम 80,000 के आसपास कुछ गट्टा लगा हुआ है, ठीक है, जितना मुझे अंदाजा है। बाकी भाई उसके बाद यहाँ पे दुकान पे हमने कुछ पैसे डलवाने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद सारा काम खत्म करके हम लोग उसी सैलरी में आ जाते हैं जहां से हम लोग शुरू से गए थे। और ये है भाई काला सिंह, ठीक है। बंदे की जान पहचान कर लो तुम लोग, क्या पता कहीं तुम्हारे बाद में काम आ जाए। बाकी भाई ये हमारे जग्गी सिंह है जो जहाँ पे चाय बना रहे थे, देन उसके बाद भाई चाय जो है वो बन के आ जाती है। और यार चाय ना भी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि चाय तो अभी एक आदत बन चुकी है, ठीक है। जैसे दारू वाले बंदे को दारू जरूरी है, वैसे भी हमारे बारे चाय जैसे चाय पीने वाले बंदों को चाय जरूरी है। देन उसके बाद भी हमारे प्रधान साहब मुझे बोलते हैं कि आजा बैठ जाएगा खाना खा एक रोटी खा ले, क्योंकि वैसे तो मैं ज्यादातर अपने घर पे ही जाता हूँ खाना खाने के लिए, अगर तुम्हें पता होगा, अगर तुमने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो, ठीक है। लेकिन आज मैं नहीं जाता, तो मैंने सोचा यार क्यों ना चलो यहीं पे एक दो रोटी जो खानी है वो खा ले, है ना। तो यहाँ पे भाई इन लोगों के साथ मैं भी रोटी के साथ अपनी जो चाय है वो इंजॉय करने लग जाता हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं पीता हूँ चाय। वो खाना खाने के बाद कुछ इस तरीके से मैं टहलते टहलते जो थी वो चाय पीने लग जाता हूँ। और इधर ये लोग भी अपना जो दोपहर का खाना है वो इंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ पे जहां तक मुझे याद है तो यहाँ पे एट द टाइम इससे पहले हम लोगों ने करीब 310 वाली दो ही गाड़ियां जो थी वो उतारी थी। इतने वही यार ये लोग तो भी गाड़ी जो नहीं थी आई थी, है ना, न्यू नहीं आई थी, ठीक है। अभी एक चीज और देखो यार, वो देखो ये वाला सेलर है, इसके पास भी भट्ठा है ना। यही चीज मैं तुम्हें बोल रहा था, जैसे हमारा वो लक्ष्मी सेलर है, ये जो कृष्णा सेलर है, दोनों के पास भट्ठा है। अब ये भाई कोई मतलब
क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी ये जो तुम सामने देख रहे हो ना भाई, इसको मतलब ये कंडा है जिस पे ये हम तो सामने गाड़ी देख रहे हो ना, इसमें करीब 650 गट्टा आता है। इस गाड़ी को अभी देखिए से कंडे पे इसका वजन करें कि इसमें जो वजन है वो कितना टन है, ठीक है। एक माल भर के और एक माल खाली करने के बाद इतने भाई मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। और ये जो तुम सामने देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े पहाड़ बना के रखे हुए हैं, ये मिट्टी के हैं, मतलब यहाँ पे जो भट्ठा है ना, यहाँ पे मिट्टी से ही ईंटें बनाई जाती है, जैसे वो जो तो चलो तुम्हें पता ही होगा, नहीं ठीक है। और ये जो साइड में तुम लोग देख रहे हो ना, वैसे यार ये रास्ता देखो ना, कुछ ऐसा गंदा रास्ता भाई हमारे सेल रोक हो जाता था, और कितना बुरा हाल हो जाता ना, सच बताऊं तुम्हें, मैं आगे बताऊंगा। और मतलब जो मिट्टी के ढेर लगे हो ना, यहाँ से भाई उनकी ईंटें बनती है, और ईंटें यहाँ से कच्ची ईंटें भरी जाती है, देन नहीं उस पट्ठे पे लेके जाई जाती हैं जो तुम सामने देख रहे हो। बाकी ये हमारे सेलर का कुछ रास्ता, और साइड में भाई ये जो तुम देख रहे हो ना, ये बुलडोजर खड़ा है, क्योंकि मिट्टी मतलब जो रेता बजरी है वो भरने के लिए। और रास्ते में वही जो आज हमारे सैलर के सामने है, जो वो कंद कंद शायद पंजाबी में कंद बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दीवार बोलते हैं, भी दीवार बना रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल होता है भाई। देन पता नहीं यार तुम्हें दिख भी पा रहा है नहीं पा रहा, लेकिन कुछ ऐसे गंदे हालात हो जाते हैं कि शायद तुम समझ भी पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम तो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बाकी ये जो वही गाड़ी है, इसमें 650 गट्टा है। ये 650 गट्टे वाली जो गाड़ी है, यहाँ पे हम लोग जो है वो हमारी जो लेबर है वो इसको उतारने लग जाती है, ठीक है। मैं तो भाई फिलहाल सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इनकी हाजिरी लगवाना और इनका हिसाब किताब रखना है। इतने भाई मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे सैलरी में, और दूसरे सैलरी में भी भाई कुछ इस तरीके का गंदा रास्ता जाता है, ये देखो। और वेलकम है भाई आपका हमारे तीसरे सेलर में, ठीक है। इस सेलर का नाम है अम्बे फूड, ठीक है। और इसी सेलर में जब मैं यहाँ पे आता तो जो हमारी लेबर होती है, यहाँ पे ये नीचे क्रेट बिछाने लग रही होती है। और ये जो तुम सामने ट्रक देख रहे हो, इसमें 500 गट्टा है, गट्टा होता है। और यहाँ पे अंदाजन मेरे हिसाब से 50-60 हजार गट्टा जो है इस सेलर में लगा। और ये हमारे सेलर की तीसरे सेलर की एंट्रेंस है, और इसको भी इतना ही गंदा रास्ता जाता है जितना पहले वाले सेलर को जाता था। अब ये ऐसा रास्ता क्यों है, अगर तुम अंदाजा लगा सकते हो या तुम्हें पता है तो तुम कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। और ये भाई हमारा तीसरा सेलर है। बाकी यार तुम्हें एक चीज बताऊं है ना, मैंने ऐसे इन तीनों सैलरी में काम मतलब मैंने करा है ना, तो मुझे एक चीज जो सबसे मतलब घटिया लगी है ना, इन सैलरी में जो हमारी लेबर में कुछ ऐसे बंदे काम करते थे जो मुझे गलत बहुत ज्यादा बोलते थे, जिनका काम मुझे गलत बोलना ही था। लेकिन यार पता नहीं क्यों है ना, मैंने इतना अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज थी यार कि भाई इन फुद्दू से बंदों के साथ कभी नहीं लड़ना, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। और उन लोगों को पता क्या लगता था कि मैं डरपोक हूँ यार। अगर रास्ते में कीचड़ पड़ा है, ठीक है, और एक बंदा उस कीचड़ से दूर होके लग रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कीचड़ से डरता है। इसका मतलब ये है कि उस कीचड़ के पास से भी वो बंदा नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसको वो कीचड़ अच्छा नहीं लगता, उससे उसको नफरत है, ठीक है। बाकी तुम सामने देखते हो गाड़ी अभी खाली हो चुकी, तो अभी इसका वजन जो है वो चेक करा जाएगा, ठीक है। 650 वाली गाड़ी है। इतने भाई शाम हो जाती है तो हम सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा काम था वो मतलब खत्म हो चुका था। और आज हमने कम, जहाँ तक मुझे याद है भाई, करीब 3 ही गाड़ियां उतारी होंगी हमने, 310 वाली और एक 650 वाली आई थी, तो काम जो था वो बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। इतने वही मैं आ जाता हूँ अपने घर पे अपनी बाइक लेकर, है ना, क्योंकि वहां पे हम तो काम हमारा खत्म हो ही चुका था। और यहाँ पे आके भाई कुछ हमारा ये हमारा घर है, शायद तुमने पहली बड़ी वीडियो में अच्छी तरीके से नोटिस करा भी होगा या नहीं करा होगा ना। बाकी भाई उसके बाद आज मेरे मामा जी चिकन लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वे चिकन बनाने की तो तैयारी कर दे, तो फिर मैंने प्याज इनको धोआ, क्योंकि चीर के तो ये पहले ही रखे हुए थे। इतने भाई मैं सामने मेरे मामा जी जो है वो चिकन बना रहे हैं, ठीक है। भाई मेरा काम अब उसके बाद यहाँ पे खाना बन रहा था, तो मुझे बना मामा जी ने बोला कि भाई तू चिकन का मसाला बना दे, है ना, जैसे मिर्चें जो थी, लहसुन और अदरक, ये तुम सामने जो चीजें देख रहे हैं, इस सामग्री को कूटना था इस कुंडे और घोटने के साथ। तो मैं भाई ये मसाला लग जाता हूँ बनाने के लिए। काफी टाइम के बाद ये बन के तैयार हो जाता है, और मैं जो सारी तैयारियां थी वो भाई वो देखने लग जाता हूँ, क्योंकि चिकन मेरे मामा जी एक नंबर बनाते हैं, ठीक है। बाकी भाई इस वीडियो में यार कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि भाई ये वीडियो नहीं नहीं करते कम से कम 12वीं बार मैं इसकी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले इतनी बार मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी भाई जैसी भी हो रही है वैसी ही कर रहा हूँ यार, ठीक है। बाकी भाई चिकन बन चुका होता है और बहुत अच्छी रंगत जो है वो आ रही होती है, और मैं अपने बर्तनों में डाल के खाने की, जो बाहर बैठ के खाऊंगा वो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी कैसा तुम्हें ये ब्लॉग लगा यार?
भाई तुम कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा भी लगे यार तो भी जरूर बताना, मुझे पता लगे कि कहाँ पे जो चीज़ है वो मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। बाकी भाई नहीं करते 12वीं तेरी बार इस वीडियो की जो ऑडियो है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जो वीडियो है कंप्लीट की है, ठीक है। बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक, हमारा जो सैलरी में था वो काम कंप्लीट हो चुका है। मिलता हूँ फिर तुम्हें आगे वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।